हेलो जैन मेरे भाई, स्वागत है अपना परिवार एजुकेशन वेबसाइट पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। तो साथियों, आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। इससे पहले हम लोग जो है यहाँ पे जो है टाइटल लगा हुआ है, चैप्टर 4 है, एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम है द्विघात समीकरण। इससे पहले हम लोग तीन चैप्टर जो है पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पे हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। इस चैप्टर में हम लोग फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे और ये इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का सवाल बनाएंगे ना, जिससे हम लोग को बिल्कुल आसान तरीका से हर एक क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सही तरीका से समझ आएगा। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या है सारे देखते हैं हम लोग। देखिए, आपका जो है चैप्टर है द्विघात समीकरण। मेरे भाई, पहले हम लोग समझते हैं ना कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण, आखिर चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, तो पहले हम लोग समझते हैं ना कि आखिर द्विघात समीकरण क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे की चीजें। तो पहले हम लोग देखते हैं मेरे भाई। देखो द्विघात समीकरण, देखो हम लोग जो है पहले हम लोग देखे थे बहुपद में याद करो आप लोग। बहुपद में हम लोग देखे थे कि बहुपद तीन तरीका का होता है। एक होता है रैखिक, जिसका घात एक हो, और एक होता है द्विघात, और एक होता है त्रिघात। जिसका घात एक होता है जी उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं, जिसका घात दो होता है उसको हम लोग द्विघात बोलते हैं, और जिसका घात तीन होता है तो उसको हम लोग त्रिघात बोलते हैं। जैसे हम बताते हैं कि रैखिक ax प्लस बी बराबर 0 के रूप में होता है। इसको बोले थे कि यह जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। इसको बताते हैं कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5 इस रूप में होता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, 2 है, इसलिए हम लोग द्विघात बोलते हैं इसको। तो आइए हम लोग देखते हैं ना कि यह द्विघात समीकरण बारे में। इसको हम लोग देखें पहला में। अब हम लोग इसको जो है द्विघात समीकरण, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि बहुपद आखिर बहुपद नहीं, हम लोग द्विघात समीकरण समझते हैं कि द्विघात क्या होता है। देखो, हम लोग इससे पहले हम लोग देख चुके हैं द्विघात समीकरण। चलो, समीकरण कहने का मतलब जो है कंपेयर करते हैं। बराबर के इस तरह से रहता है, बराबर अगर बीच में रहता है, मान लो इधर कुछ भी है, अगर बीच में कुछ रहता है ना, बराबर यहाँ पे रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। तो हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। देखो जी, वैसा समीकरण जिसमें जो है बीजीय व्यंजक में अगर चर का अधिकतम घात 2 होता है, चर का अगर अधिकतम घात 2 होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसी को बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। जैसे मेरा जो है इसका जो है द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है जी, जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका बनावट जो होता है इस रूप में होता है। इस तरफ से देखिए, यहाँ पे इसका बनावट होता है ax स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी और बराबर 0 के रूप में, इस रूप में होता है। लेकिन यहाँ पे कभी भी जहाँ लिखेंगे, जहाँ कभी भी a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो मेरे भाई, अगर देखो a का मान अगर 0 यहाँ पे रख देंगे, 0 गुने अगर x स्क्वायर करेंगे ना, तो ये आपस में गुना 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा बी एक्स और प्लस सी, जो है यहाँ पे अधिकतम घात 1 हो जाएगा। तो हम लोग उसको द्विघात नहीं बोल सकते थे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। देखो, द्विघात समीकरण होने के लिए देखो हमको इतना होना चाहिए, इस फॉर्म में अगर है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो, इसका जो है चेक करने के लिए कुछ हम लोग उदाहरण से हम लोग समझते हैं ना कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए, आगे चल रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग पहचानते हैं यहाँ पे कि कौन द्विघात समीकरण है। आपको देखो यहाँ पे उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 1 दिया होगा। देखो यहाँ पे देखो उदाहरण नंबर 2 में दिया है
जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। आपके सामने देखो यहाँ पे सवाल है और चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो मेरे भाई, इसको हम लोग चेक करके दिखाते हैं आपको। सवाल है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और बराबर जो है 2x माइनस 1। हम लोग बाबू यहाँ पे चेक कर रहे हैं इसको। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इसके बाद हम अपना से खुद से यहाँ पे तैयार करेंगे ताकि आप लोगों को दिखने में थोड़ा सा भी दिक्कत न हो। चलो इतना मिटा गया। देखो आगे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं ना, अपना से लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आपके सामने इसको जो है क्या करेंगे, लिखेंगे, जो भी एक नियम तरीका होगा उसके अनुसार लिखेंगे। देखो देखो मेरे भाई, पहला सवाल बना रहे हैं। पहला सवाल इसको नहीं बना रहे हैं ना, पहला हम बना रहे हैं इसको। देखो बाबू यहाँ पे है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है बराबर 2x है माइनस 1 है। इसको हम लोग चेक करना है कि जांच है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण हम लोग याद होगा कि द्विघात समीकरण जिसको ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c के रूप में होना चाहिए। अब देखो मेरे भाई, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसका देते हैं। अगर देखो ये दोनों अगर नहीं भी रहेगा तो हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण है। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं तुम लोग, जैसे में क्या हो जाएगा ना, इसको हम लोग देखो यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, मतलब आप लोग जानते हो ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। लेकिन जो है यहाँ पे माइनस बोल रहे हैं, इसलिए माइनस में तुम्हारा जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, इसलिए ये तुम्हारा क्या हो जाता है जी, ये जो है तुम्हारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे और आंसर हम लोग को आ जाएगा। x माइनस 2 है तो a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर में कितना है जी, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a का मान कितना है x है और गुने b का मान कितना है 2 है और प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर में कितना है जी 2 है। इसको मान ले a, इसको मान ले रहे b, मतलब a माइनस बी पर टोटल तो हम लोग इतना रूप में आ गया। और प्लस 1 है तो प्लस 1 बराबर के बराबर, इधर ला जस के तस 2x माइनस 3। देखो बाबू इसको गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस, देखो बाबू दो दोनों गुना करेंगे 4 हो जाएगा और x है तो x हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, उधर ला सब इधर ला लो, प्लस 1 उधर रखो, इधर जो है प्लस में इधर काची में जाएगा माइनस में जाएगा, ये प्लस माइनस में काची में जाएगा प्लस में जाएगा बराबर। जब इधर सब लाल देते हैं क्या बचेगा, 0 बचेगा, उधर हम लोग 0 लिख लेंगे। इसके बाद देखो क्या करेंगे ना, जो भी एक जैसे ना एक कैलकुलेशन को x स्क्वायर, देखो यहाँ पे 4x है, ये ला माइनस में है, यह 2x है, यह माइनस, ये लो जो है माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 4 और 1 5 और 5 3 कितना होता है 8, प्लस में तुम्हारा कितना हो जाएगा 8 बराबर का जाएगा 0। अब देखो ये मेरे भाई, ये जो है इस फॉर्म में आया कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में आया कि नहीं, यह फॉर्म में आ गया, इसलिए बोले हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण होगा, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। ऐसे अगर आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि द्विघात समीकरण होगा। तो उम्मीद है आप लोग इसको देखे होंगे अच्छी तरह से। चलिए अगला हम लोग एक और चेक करके दिखाते हैं, बाकी दो आपके लिए हम होमवर्क छोड़ देंगे। देखो इसको छोड़ दे रहे हैं। अब देखो अगला यहाँ पे एक और सवाल बना रहे हैं। देखो आपके समय से आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा इसको, अन्यथा नहीं बन पाएगी। कि इसके लिए तुमको कुछ ना कुछ फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। जैसे कैलकुलेशन करने के लिए जैसे एलजेब्रा वाला फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से जो फॉर्मूला होता है ना उसको आपको याद करना पड़ेगा ताकि उसको तोड़ने में कैलकुलेशन करने में आसान हो। देखो मेरे भाई यहाँ पे जो है यहाँ पे यह समीकरण दिया हुआ है। क्या करते हैं हम लोग जानते हैं कि यह जो कोष्ट है, कोष्ट का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, कोष्ट का मतलब गुना होता है। या एक से हम लोग एक बार एक ग्राम गुना करेंगे और एक से इसी तरह से ग्राम गुना करेंगे। इधर जस्ट 10 रखें, देखो पहले गुना कर लेते हैं। एक से बाबू 2 में करेंगे गुना तो 2 के 2 तो हो जाएगा, लेकिन एक से एक गुना हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस बीच में प्लस लिखेंगे। x से 3 में करेंगे कितना होगा 3x। देखो उधर इधर सब लेकर आ जाएगा, प्लस मिला है इधर आगे हो जाएगा माइनस में जाएगा, मतलब माइनस प्लस था इधर आकर माइनस हो जाएगा बराबर। जब उधर सब लेकर आ जाएगा इधर क्या बचेगा 0। चलो 2x स्क्वायर में से अगर एक x स्क्वायर घटा देंगे बाबू तो आपको पता हो कि एक x स्क्वायर बचेगा। अब देखो प्लस का प्लस, 3x का 3x, माइनस 1 का 1 बराबर 0 का 0। अब देखो मेरे भाई यह भी ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप में आया कि नहीं, आ गया 0 के रूप में है। जब है तो हम लोग बोले हैं कि यह भी द्विघात समीकरण होगा।
होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा आपको हम बताते हैं कुछ चीज़। देखो द्विघात समीकरण हम बताए ना कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में होता है। लेकिन अगर कभी कभी देखो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो भी हो जाएगा, इसका अस्तित्व समाप्त होगा तो भी हो जाएगा। अगर मान लोगे, देखो एग्जाम्पल, देखो मेरे भाई, अगर जो है अगर 4x स्क्वायर अगर ऐसा अकेले अगर रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। क्योंकि जो है आप लोग जानते हो ना, किसी अगर युद्ध में अगर जो है मेन राजा जो होता है ना, जब तक मेन राजा है वो नहीं मराता है ना, तब तक युद्ध हार नहीं होती है। लेकिन अगर किसी युद्ध में अगर मेन राजा ही अगर मारा जाएगा ना, तो कितना भी सेना है युद्ध को हार मान लिया जाता है। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर इसमें राजा आदमी है, राजा जब एक्स स्क्वायर जब तक रहेगा तब तक द्विघात समीकरण होगा। एक्स स्क्वायर जैसे ही इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, द्विघात समीकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग देखो ये अगर अकेले रहेगा तो भी संभाल लेगा, इसलिए बोलेंगे कि द्विघात समीकरण। अगर दो को भी रहे एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर और प्लस 9x है जी, यहाँ पे देखो दो रूप में खाली लिखे हैं बस, ए के मान 4 रखे हैं, बी के मान 9 रखे हैं, बस 2 रूप में लिखे। ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ 3 रूप में लिखे 3x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 8। अगर ये लिखेंगे तो भी द्विघात समीकरण। लेकिन बाबू जैसे ही अगर लिखेंगे 3x प्लस 5, अगर हमें एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर नहीं ना, जब नहीं दिख रहा है ना तो इसको हम लोग बोलेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर हम लोग अगर एक पे द्विघात अगर एक्स स्क्वायर लगा देते हैं द्विघात समीकरण तुरंत हो जाता। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। आप पहचान लोगे कि नहीं, आप लोग बताओ। अब जो है तुम लोग चेक कर लोगे नहीं, इसको हम लोग इसको अगर चेक करना हो तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ देंगे और जो आपस में फिर अगर कैलकुलेशन करेंगे ना, जो भी आएगा तो हम लोग चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलो हम लोग देख ही देते हैं, बना ही देते हैं। देखो एक अंतिम सवाल है, फिर आगे हम लोग चलेंगे। देखो यहाँ पे x प्लस 2 का होल किया। आप लोग जानते हो बाबू कि a प्लस और b का होल क्यूब बराबर का सूत्र। अगर नहीं पता होगा ना तो इसको आप सूत्र को याद करना पड़ेगा बाबू, इसलिए सूत्र याद करना है। इसको सूत्र होता है a क्यूब और प्लस b क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो इसे बस पुट कर देंगे बाबू। देखो a प्लस b का होल के रूप में है कि नहीं, a का मान कितना है x है, तो x का क्यूब करेंगे, प्लस b का मान कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब करेंगे, प्लस 3 का 3, a का मान x है तो यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, इसका स्क्वायर कर देंगे, गुने b का मान 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस 3 का 3, a का मान कितना है x है, x लिखेंगे, b का मान कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब ई डॉट का मतलब ही गुना होता है ना, आप लोग समझ रहे होंगे इसको। x का क्यू हो जाएगा, देखो बराबर में था भी, इधर बराबर में था क्या चाहिए x क्यूब और -4 बराबर लिख देते हैं x क्यूब -4। चलो x क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 लिखेंगे, प्लस 3 दूना कितना हो जाए 6 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 क्या स्क्वायर बाबू 4 और 4 तो ये 12 करे हो जाएगा कि नहीं। अब x हो जाएगा, उधर ले इधर ला लो, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, वो माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब जो भी एक जिसे ने कटेगा तो काटो। देखो बाबू यहाँ पे एक्स क्यू जो है प्लस में, या एक्स क्यू काची में माइनस में, खत्म हो जाएगा। अब देखो और कुछ कटेगा क्या, हाँ नहीं कटेगा। यहाँ पे बचेगा क्या चीज़ 6x स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाला खाली यही 12 ना है, इसलिए 12 लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पे 8 है प्लस में, ये 4, 8 से कितना हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताओ यह जो है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप में है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का अस्तित्व है कि नहीं एकरा में, इसलिए हम लोग बोले हैं ना कि यह द्विघात समीकरण होगा। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो है आगे क्या कॉन्सेप्ट बताता है उसकी ओर चलते हैं। देखो मेरे भाई ये जो है इससे संबंधित जो है अब सारे सवाल बन जाएगा। प्रश्न 4.1 में देखो यहाँ पे खाली चेक करना, जांच की द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसी प्रकार हम लोग जो है गुना करके खाली सारे सवाल को हम लोग हल कर देंगे। इसके लिए हम जो है एक स्पेशल वीडियो लेकर के आपके बीच लेकर के आएंगे। पहले आप लोग सारे कंसेप्ट को समझिए, 1 शॉट में सारे करा देंगे, एक ही जो है वीडियो में सारे 4.1, 2, 3 सब बना देंगे। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि जो है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, गुणनखंड विधि से जो है द्विघात समीकरण का हल हम लोग किस तरह से निकालेंगे ना। तो आइए हम लोग इसको इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं। इस देखो यहाँ पे देखो बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनता है जी। हम लोग को कैलकुलेशन करने में भी या फिर किसी अन्य तरीका से बहुत तरीका से सवाल यहाँ बनता है। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन हम उठा रहे हैं आपके बीच। चलो यहाँ से आपके बुक से ही हम सवाल को उठा रहे हैं।
अगर बुक से रहेगा ना तो आप लोग को आगे चल के बहुत समस्या नहीं होती। यहाँ पे सवाल है 2x² माइनस 5x अब प्लस 3, 2x² माइनस 5x प्लस 3। देखो यहाँ पे सवाल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 और बराबर, चलो इतना ही खाली बस, इसका गुणनखंड का गुणनखंड ज्ञात करें। सवाल ऐसे रहेगा कि गुणनखंड ज्ञात करें। देखो यहाँ पे इसको हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे पता है? इसको निकालने के लिए एक आसान सी तरीका होता है। देखो क्या करना, बस ध्यान से देखते चलो, बाकी समझ में आ जाएगा। देखो मेरे भाई क्या करते हैं ना, इसको बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट को और जो है लास्ट को गुना करते हैं। याद रखना हम क्या बोले कि फर्स्ट को और लास्ट को गुना करते हैं। देखो फर्स्ट में कितना है बाबू, फर्स्ट में देखो 2x² है और लास्ट में कितना है, लास्ट में कितना है 3 है, 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा। अब देखो गुना करने के बाद इसको तोड़ना है, ऐसा इसको तोड़ना है ना कि जो है जोड़ने चाहे घटाने पर बीच लाना चाहिए। देखो हम फिर से बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट पहला काम करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो और गुना करके उसको ऐसा तोड़ो, इसको ऐसा तोड़ो कि जो है जोड़ने चाहे घटाने पर ये वाला बीच में क्या चाहिए -5x इसको आना चाहिए। तो पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं आवाज नोट करके, और इसको 2 से लगाए बाबू तो 3 बार मिल जाएगा। यानी मेरे पास जो है एगो 2x है, x यहाँ पे x² है इसलिए x लगा दिए, एगो 3x है। अब देखो इसको गुना करेंगे 2 3 6 और x गुने x करेंगे तो x² होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे आपस में कि जो है -5x आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे इसको भी अगर -2x कर देंगे, इसको भी -2x कर देंगे जी, तो -2x और -3x -5x होगा कि नहीं बताओ आप लोग, होगा ना। तो हम लोग इसको कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको 2x², इसको हम लोग जो है इसको तोड़ के लिख दे रहे -2x और -3x और प्लस यहाँ पे 3 है तो 3। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो हम लोग को यहाँ से जब यहाँ पे काम हो गया ना, बस काम हो गया, सवाल तुम्हारा बन के रेडी। अब देखो कैसे बनेगा, आप दो को कॉमन करेंगे, दो को जोड़ी बना लेंगे, इस तरह से 2 को जोड़ी बना लेंगे, कॉमन करेंगे। बताओ एकरा में और एकरा में कौन सा ऐसा चीज दोनों मिल रहा था, यहाँ पे 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे बहरी, यहाँ पे x है यहाँ भी x इसलिए x लिख देंगे बहरी। बाबू देखो x² था, स्क्वायर मतलब 2 को, एगो x बाहर निकाल देते, एगो x अंदर बचा है कि नहीं बताओ, अंदर लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। बाबू देखो यहाँ 2x था लेकिन बाहर निकाल दिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है 1 बचता, बस इसको कर देंगे। अब देखो माइनस का माइनस, बताओ यहाँ पे हम लोग दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बाबू, तो यहाँ पे देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो हम लोग 3 को बाहर निकाल देंगे। और याद रखना कि अगर जो है माइनस अगर बाहर निकलता है तो इधर ला जो इतना भी साइन आता है सब चेंज होता है, चेंज करने का मतलब प्लस है तो माइनस रहेगा। देखो इसे 3 निकाल दिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। देखो 3 हम लोग बाहर निकाल दिए तो खाली यहाँ पे x से ना बचा, x लिख दिए। अब हम बताएं कि अगर माइनस यहाँ पर रहेगा तो यहाँ वाला साइन चाहिए, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है। मतलब 3 हम लोग निकाल दिए, 3 के पढ़ा 3 कितना में आता है 1 बार में। आप देखो यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं ना कि बॉक्स के अंदर जो है ना एक जैसन है या नहीं, तो यहाँ पे x-1 है, यहाँ भी x- एक जैसन है, एक जैसन है तो हम जान लेते हैं ना कि हमारा सवाल सही है। ठीक है, x अंदर एक जैसे होने के कारण दोनों मिला के कोई एक लिखते हैं और एक बाहरी मिला के, बाहरी कितना है जी 2x है, यहाँ पे -3 है -3। ये तुम्हारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, या गुणनखंड आपके बीच हो गया। उम्मीद है आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से समझ रहे होंगे, कुछ समझ में जरूर आएगा इसको। चलो इसी तरह से एक अन्य एग्जाम्पल उठाते हैं और आपके समक्ष पेश करते हैं, आपके समक्ष जो है बनाते हैं। अगर किसी को दिक्कत होगा तो बोलना जरूर। देखो मेरे भाई एक हम सवाल उठा रहे हैं, यहाँ पे सवाल है x² प्लस 7x प्लस 12। चलो इसको भी निकालना है गुणनखंड। सवाल हम अलग से लिए, इसको अपना से लिए हैं ताकि तुम लोग को समझने में दिक्कत ना हो। x² प्लस 7x प्लस 12, याद करो तुम लोग हम क्या बताते हैं नियम में, हम बताते हैं कि जो फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, फर्स्ट को और लास्ट को गुना करना है। देखो फर्स्ट को और लास्ट को क्या करेंगे जी गुना करेंगे। देखो फर्स्ट यही ना है, फर्स्ट x² है, लास्ट कितना है जी 12। अगर 12 से अगर x से हम गुना करें तो 12x² आएगा। इसको हम लोग को ऐसा तोड़ना है कि हमको जो है जोड़ने चाहे घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। देखो इसको तोड़ को लगा 2 से 6 बार में लग जाएगा, फिर 2 से लगा 3 बार में लगा। इसको 2 रूप में तोड़ना है, 3 रूप में नहीं है। तो बताओ 2 को रूप में तोड़ो, मान लो कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। बताओ मेरे पास जो है 4 गुने 3 करेंगे 4 दिए 12 होगा कि नहीं बताओ,
हो जाएगा। होने के बाद क्या करेंगे, देखो हमको बीच में लाना 7x, बताओ आपस में क्या करेंगे। यहाँ पे देखो x स्क्वायर है ना, इसलिए एक रो में लगा दो, एक रो में लगा दो। चलो बताओ अब हम लोग जो यहाँ पे 7x हमको लाना है, तो आपस में इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम लोग को जाहिर सी बात है ना कि इसको 4x और 3x जोड़ेंगे तभी 7x होगा। इसलिए हम लोग लिख देते हैं x स्क्वायर और प्लस 7x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 4x और प्लस 3x और प्लस 12 है तो 12। अब देखो क्या करते हैं ना कि इसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग जोड़ी लगाए थे दो। अब तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, दो के जोड़ी लगाएंगे। ये 2 हो गया, ये 2 जोड़ी। लाइन पढ़ना जरूरी नहीं, बस हम समझाने की लाइन पढ़ रहे हैं बस। बताओ ये दोनों में कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो हम लोग x क्या कर दिए, बाहर निकाल देंगे। जब बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा, एक x लिख देंगे प्लस। देखो x हम बाहर निकाल देते अंदर क्या बचल था, 4 बचा था, 4 लिख दिए। देखो मेरे भाई प्लस, यहाँ पे प्लस है, जब प्लस है तो इधर साइन चेंज नहीं होता है। देखो यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस माइनस हो गया, लेकिन प्लस आया तो कोई चेंजिंग नहीं, सम जस्ट तस लिखेंगे। देखो यहाँ पे ये दोनों में कौन सा ऐसा चीज है दोनों में आ रहा है। देखो यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे बारी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो है 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है, अगर नहीं आता तो नहीं लिखते। 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है, इसलिए 3 बाहर निकालिए। यहाँ क्या बचा x, लिख देंगे प्लस का प्लस। 3 के टेबल में 12 कितना और आता है, 4 आता है, यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखो देख रहे हैं तुम लोग, यहाँ भी जो है बॉक्स वाला एक जैसा नाल था, लेकिन यहाँ भी बॉक्स वाला एक जैसा है। यहाँ पे x प्लस 4 है तो यहाँ पर भी x प्लस 4 है। एक जैसा है कि नहीं, एक जैसा है तो दोनों मिला के एक लिख देंगे, एगो बाहरी वाला लिखबे करते हैं, x प्लस 3। ये तुम्हारा क्या जगह आंसर, समझे कि नहीं। चलो एक आगो और एग्जाम्पल हम उठाते हैं। आप पहले इसको जो है स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर आप उतार लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ना, एक आगो और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको एस में किसी तरीके से कोई समस्या ना हो। हम लोग बना चुके हैं, चलो इसको बना रहे हैं। तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4 का सवाल है। एक जो है तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इससे। देखो 6x स्क्वायर है माइनस x है माइनस 2 है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। चलो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। चलो सवाल ही नहीं जी, 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2। तुम्हारा जो है सवाल एक बार क्लियर कर लेते हैं, यही है। चलो इतना अब जो हम लोग पीछे सीखे अभी जो भी हम लोग जो है गुणनखंड निकालना सीखे। अब देखो गुणनखंड से ही हम लोग मूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गुणनखंड से ही हम लोग क्या निकालते हैं, मूल निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग देखो दिख रहे हैं, पहले गुणनखंड से मूल निकाले। देखो यहाँ पे हम लोग सवाल था 6x स्क्वायर और माइनस x, अरे हाँ चलो, और माइनस 2, इन सवाल था। हम लोग देख लेते हैं एक बार। माइनस x माइनस 2, चलो ठीक। देखो क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल निकालें, के मूल याद करें। देखो मेरे भाई, इससे पहले हम लोग 2 एग्जाम्पल लेके सीखे ना, वहाँ पे हम लोग गुणनखंड निकालना सीखे थे। गुणनखंड से ही हम लोग को मूल निकलता है। देखो यहाँ पे जो है गुणनखंड भी निकाल रहे हैं, उससे मूल भी निकाल रहे हैं। देखो क्या करेंगे, सेम नियम करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। फर्स्ट में कितना है 6x स्क्वायर और लास्ट में कितना जी, ये ला 0 मत देखना है, ये देखना इधर बराबर के इधर देखना। ये हमको मूल निकालने के लिए 0 लिखा गया है। फर्स्ट को और लास्ट को देखो, फर्स्ट कितना है 6x स्क्वायर और लास्ट में कितना जी माइनस 2 है। अब गुना करेंगे मेरे भाई तो माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे हमको तोड़ना है ना कि बीच वाला आना चाहिए। देखो अगर 3 से लगाएंगे तो 3 से कितना लग जाएगा, 4 बार लग जाएगा। चलो हमको 2 रूप में हो गया, एगो 3 हो गया, एगो 4 हो गया। चलो हमको जो है यहाँ पे लाना है माइनस x, यहाँ पे दोनों जगह x लगा दे रहे हैं। देखो हमको जो है यहाँ पे माइनस x लाना। बता बाबू 4 गो x में से 3 गो x घटाएंगे तो माइनस में होगा, कि जो है 3 गो x में से 4 गो x घटाएंगे तो माइनस में होगा। तो हम लोग जाहिर सी बात है ना, क्या हम लोग छोटका में से जब बड़का घटाते हैं ना तब माइनस में रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 3 में से 4 घटाएंगे, यानी 6x स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस 4x और जो है माइनस 2 का 2 और बराबर 0 का 0। अब देखो बराबर 0 हम लोग क्यों ले रहे हैं, मूल निकालने के लिए। मूल हम लोग किसको बोलते हैं जी, जो है x का वह मान जिसे जो है समीकरण में रखने पर उसका वैल्यू 0 हो जाता है। देखो मूल तुम लोग अभी तुरंत समझा रहे हैं मूल क्या होता है।
तुम लोग को यह सवाल बोले ना कि मूल ज्ञात करो, देखो मूल क्या होता है। मूल जो है एक्स का चर का वह मान है, चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मूल। मतलब जो है चर में अगर मान रख, जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे दे दिए ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े ही सर, x + 5 = 0 है, तो x का मूल निकालो। तो मूल मतलब x का मान हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे कि इसका मान पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 है प्लस में, तो यहाँ पे अगर -5 रखेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा जी, इसका मान 0 हो जाएगा। अब देखो ये हम लोग को कैसे करेंगे, इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसको निकालने के लिए अगर यहाँ पे कितना रखना है ये हम लोग जानने के लिए करते हैं, x का x लिखते हैं बराबर, ये प्लस इधर का चेंज हो जाएगा माइनस में, यानी x के स्थान पर अगर -5 रख देंगे जी, इसका मान कितना होगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन हम लोग को ये आसान था निकाल ली, लेकिन अगर ऐसा फॉर्म में रहेगा अब बोलेगा मूल निकाल लो, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को गुणनखंड निकालना पड़ता है। अब गुणनखंड निकाल, जैसे जस्ट हम लोग पीछे देखे गुणनखंड निकाल, इसे हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और बराबर में क्या कर देंगे 0, बराबर में 0 क्यों करेंगे, क्योंकि इसका मूल निकालने के लिए हमको इस पूरा वैल्यू को 0 के बराबर करना है, और 0 के बराबर करेंगे ना तब हम इसको मान रखेंगे, मूल जो है निकल के आ जाएगा, इसलिए हम लोग बराबर में यहाँ पे 0 रख रहे हैं। चलो इसके बाद देखो ये बताओ, सेम प्रोसेस करेंगे जो हम लोग गुणनखंड निकालने में कर रहे थे, क्या 2 को जोड़ी बना, ये दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, 3 जो है दोनों में आ रहा है, 3 यहाँ पर भी है, 3 के पढ़ा 6 भी आता है, x दोनों जगह जी x निकाल लिए बाहरी, कहाँ बचा जी 3 के पढ़ा में 6 कितना हो रहा है 2 बार में, यहाँ पे x 2 था, एगो बाहरी एगो अंदर बच जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा, माइनस 3x था, यहाँ पे 3x बाहर निकाल दिया, क्या हो जाएगा 1 प्लस का प्लस, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिला बाबू, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 के पारे में 2 भी आता है 4 भी आता है, इसलिए जो है 2 बाहर निकालेंगे तो जो है 2 के पारे में 4 कितना होता है, 2 बार में तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2 के पारे में 1 2 कितना बार में आता है जी 1 बार में आता है, और बराबर क्या कर देंगे 0। अब देखो यहाँ के बाद हम लोग को गुणनखंड में देखे थे कि जस्ट अंदर ला बॉक्स लाइक होना चाहिए, यहाँ पे जाहिर सी एक जैसे है कि नहीं, दोनों मिला को ये को लिखते हैं 2x - 1 और जो बाहरी लिखते हैं, बाहरी कितना है 3x + 2 बराबर क्या करते हैं 0। 0 हम लोग बस मूल निकालने के लिए कर रहे हैं ना, मूल इसको ये निकालने के लिए, देखो दोनों के लिए अलग अलग आप 0 करें, तुम्हारा जो है गुणनखंड अगर निकालना बोलता तो बस हम लोग इधर 0 को खाली हटाते ही तुम्हारा आंसर होता, लेकिन हम लोग यहाँ पे मूल बोल दिया ना इसलिए मूल निकाल रहे हैं। क्या करेंगे ना, ये दोनों के अलग अलग 0 दे दो, 2x - 1 = 0, यहाँ पे 3x + 2 = 0। देखो यहाँ पे 2x बराबर करें इधर प्लस में माइनस में, बराबर इधर कच हो जाएगा प्लस में, अगर x बराबर करेंगे बाबू तो 1 हो जाएगा, यहाँ गुना में इधर के भाग में, यानी एगो मूल हो जाएगा 1/2। यहाँ पे एक और निकाल रहे हैं, 3x बराबर करेंगे तो यहाँ पे प्लस में इधर माइनस में, अगर x बराबर करेंगे तो -2/3। देखो द्विघात समीकरण जो भी है, द्विघात समीकरण उसका 2 मूल निकल के आता है। आप लोग को सवाल पूछता है ना कि अधिकतम जो है द्विघात समीकरण कितने मूल होता है, अधिकतम जो है द्विघात समीकरण 2 ही मूल हो सकता है। जिस समीकरण में अधिकतम पावर जितना रहता है मूल भी उतना ही होता है। अगर जो त्रिघात समीकरण कोई पूछेगा कि कितना मूल हो सकता है, त्रिघात में अधिकतम पावर 3 होता है, इसलिए उसमें 3 मूल हो सकता है, लेकिन द्विघात में सिर्फ और सिर्फ अधिकतम 2 मूल हो सकता है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे निकालते हैं एक और सवाल। ये हम लोग जो भी हम लोग हल कर रहे हैं ना, गुणनखंड द्वारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे सवाल है इसको जो है मूल निकालना है। चलो कर दे इसको, चलो कर दे। सवाल है ना 3x² - 2√6x और +2 है बराबर 0 है। चलो 3x - 2√6x + 2 = 0। 3x² - 2√6x और +2 = 0। सवाल तो यही था, यही ना था सवाल। चलो इसका हम लोग मूल निकालना है, मूल ज्ञात करें, लिख देते हैं मूल ज्ञात करें। चलो देखो मेरे भाई मूल निकालते हैं। चलो हम लोग मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट गुना, सेम प्रोसेस वही, फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे। 3 से अगर 2 में करेंगे कितना जाएगा 6x। इसको हमको ऐसा तोड़ना है कि ऐसा तोड़ना है कि बीच में आना चाहिए। देखो मेरे भाई बीच में जो है 2 को √6 है, 2 को √6 है, तो हम लोग पता होगा 6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं
रूट 6 गुने रूट 6 नहीं लिख सकते हैं जी। इसी मान लो कि 5 बराबर कोई लिखा रहेगा तो रूट 5 गुने रूट 5 लिख सकते हैं। कोई भी वैल्यू है, कोई भी गिनती का संख्या है, उसको अगर रूट में अगर लिखना तो उसको 2 बार आपस में गुना कर देते हैं। तो कोई बोलेगा 2 बराबर कितना लिख सकते हैं, तो रूट 2 और गुने रूट 2 लिख सकते हैं। 5 बराबर कितना, मान लो कि 10 बराबर कितना लिख सकते हैं जी, तो रूट 10 गुने रूट 10 लिख सकते हैं। यानी जो भी संख्या ना उसको रूट में 2 बार लिख सकते हैं। क्यों? ये आपस में गुना करें 10 हाँ कितना जाएगा 100, और 100 का बराबर कितना था जी 10, यही निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 दूना कितना जाएगा 4, और 4 के बराबर कितना था, यही 2 निकल के आता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग जो है इस 6 को रूट 6 गुने रूट 6 लिख सकते हैं। इसको हम लोग आपस में गुना करेंगे ना तो हम लोग को ये वाला आ जाएगा, रूट 6 गुने रूट 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट 36 का वैल्यू कितना होता है 6 होता है, हम लोग आ जाएगा। अब जोड़ेंगे रूट 6 गुने रूट 6 प्लस रूट 6 करेंगे तो 2 रूट 6 हो जाएगा। लेकिन हमको देखो मेरे पास देखो रूट 6 एगो है, एक और रूट 6 है, हमको यहाँ पे माइनस में लाना है, इसलिए दोनों को माइनस में रखेंगे। माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ x लग जाएगा। चलो इसलिए हम लोग इसको तोड़ दे रहे हैं, 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, इसको तोड़ रहे हैं, माइनस रूट 6x और माइनस रूट 6x और प्लस 2 बराबर 0। बस दो को जोड़ी लगा दो। यहाँ पे हम लोग जो है क्या कॉमन करेंगे बाबू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। रूट 6 है ना, रूट 6 को देखो बाबू, रूट के अंदर का 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो रूट दोनों के लिए, इसलिए जो है रूट 2 और गुने रूट 3 भी लिख सकते हैं। ये जो है 2 और 3 दोनों के लिए रूट था कि नहीं था, इसलिए जो है रूट 2 को अलग भी रूट 3 को भी अलग हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है इसलिए जो है रूट 6 में रूट 3 है और रूट 2 भी है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे देखो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग रूट 3 गुने रूट 3, एक देखो एक रूट 3 है जी, एक रूट 3, इसलिए यहाँ से क्या जाएगा रूट 3 को कॉमन कर लें। यहाँ पे x है, यहाँ पे x, इसलिए x भी कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे रूट 3 बचेगा, x बच जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस। यहाँ पे रूट 6 में देखो, रूट 6 में क्या क्या है, रूट 6 में रूट 2 है, रूट 3 भी है। रूट 3 हम लोग कॉमन कर देखा, क्या बचा है रूट 2 बचा है, यहाँ पे रूट 2 लिख देंगे माइनस। यहाँ पे जो है रूट 6 में क्या होता है जी, रूट 6 में 2 भी होता है और 3 भी होता है। और 2 में जो है 2 में हम लोग देखे थे अभी तुरंत ही, 2 में जो है रूट 2 और गुने रूट 2 लिख सकते हैं। देखो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक में 2 है, इसलिए 2 को क्या कम है, रूट 2 को हम लोग कॉमन कर लें। कॉमन करें यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 3 और x बचेगा। और जब ये माइनस जब यहाँ पे है तो माइनस वाला साइन यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। रूट एगो रूट निकाल दिए, एगो रूट यहाँ पे बच जाएगा। अब बराबर क्या कर देंगे 0। अब देखो अब बॉक्स वाला एक जैसन हो गया कि नहीं, एक जैसन हो गया तो हम लोग उसको मिला के एगो लिख देंगे, बाकी हम लोग को आसान हो जाएगा। रूट 3x माइनस रूट 2, एगो बाहर लिख दो रूट 3x माइनस रूट 2, जाहिर दोनों एक जैसन आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ भी सकता है। रूट 3x माइनस रूट 2 और बराबर 0 अलग दोनों के लिए कर दो। और यही अगर इसको बार करेंगे रूट 3x बराबर इला माइनस की तरह काचे हो जाएगा जी, प्लस में जाएगा रूट 2, और x बराबर करेंगे तो रूट 2 और बटा रूट 3। इसको हर परिमीकरण कर सकते हैं। हर परिमीकरण मतलब नीचे जो है ना उसी से हम लोग गुना करेंगे, गुना करते हैं तो रूट 2 में रूट करेंगे तो कितना होगा रूट 6 हो जाएगा, बटा इसको 3 हो जाएगा। ये तुम्हारा देखा जाएगा आंसर देखो हो गया। एक इधर भी सेम करेंगे उसी में हो जाएगा, रूट 3x बराबर ये प्लस में ये माइनस की तरह प्लस में हो जाएगा। x बराबर करेंगे तो 2 रूट 3। इसको हर परिमीकरण कर सकते हैं, ना तो नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुना करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा, अब बाटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ये जो तुम्हारा जो है मूल निकल के आ गया। उम्मीद है आप लोग इसको देख रहे होंगे। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, आप प्लीज इसको उतार लीजिए। चलो इससे जो है आप सारे सवाल इसमें बन जाएगा। किसी भी जो है गुणनखंड भी से अगर मूल निकालना है ना तो आप लोग मूल भी आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए एक सवाल हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं, बाकी हम लोग एक्सरसाइज जब हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें सारे सवाल को बनाएंगे। चलिए एक सवाल हम लोग आपके बीच देखो, यहाँ पे सवाल क्या था, बोले था ना कि गुणनखंड भी से निम्नलिखित को द्विघात समीकरण का मूल क्या है। देखो पहला सवाल है x स्क्वायर अब माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या है 0। वो जानते हैं फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो x से 10 में गुना करेंगे कितना जाएगा 10x स्क्वायर और माइनस इसको गुना, इसको अगर जो है तोड़ते हैं, तोड़ के हमको बीच में लाना रहता है ना, तोड़ के हम लाना, इसको अगर दूसरा है बाबू तो 5 में नहीं ले जाएगा, एगो 2 है तेरे पास एगो 5 है, हमको माइनस में जो है 3x लाना, तो वो क्या करना पड़ेगा एक से घटाना पड़ेगा। तो हमको माइनस लाने के लिए हम लोग छोटकाम से बढ़ा घटाते हैं, ये जो है इसको प्लस रखेंगे, ये से अगर घटाएंगे तो हम लोग को माइनस 3x आराम से जाएगा, बस लिख देंगे
एक्स स्क्वायर और जो प्लस 2x और माइनस 5x और माइनस 10 बराबर 0। बस दो दो जोड़ लगाते हैं। यहाँ पे x दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसलिए लें यहाँ पे x बच जाएगा प्लस। जब x बाहर निकालते खाली क्या बचा, 2 बचा है। दोनों में क्या दिख रहा है, माइनस का माइनस, 5 बड़ा 10 का तो 5 कॉमन कर लें, यहाँ पर जाएगा x। यहाँ पे माइनस हम लोग निकाले हैं तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, 5 बड़ा 10 के दो बार में बराबर का जाएगा 0। बॉक्स वाला देखो एक जैसा है कि नहीं, x + 2 लिख दिए, बॉक्स वाला बाहर x - 5 लिख दिए बराबर। दोनों के लिए अलग अलग 0 दे दो, x + 2 बराबर 0 और x - 5 बराबर 0। x बराबर करेंगे प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, ये तुम्हारे 1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा प्लस -5 इधर आकर हो जाएगा प्लस 5, तुम्हारा सेकंड हो गया। ये तुम्हारा जो है मूल निकल के आंसर आ गया फाइनल। अब उम्मीद है आप लोग इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को आप लोग सही तरीक़ा से बना लेंगे। नहीं बनेगा तो आप लोग जो है अगला दिन इसका वीडियो आ जाएगा, अगला दिन आप लोग देख लीजिएगा, 1 शॉट वीडियो आएगा, 1 शॉट आप लोग एक बार में सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं 4.3 के लिए। 4.3 के लिए बाबू यहाँ पे आप लोग का जो है ना एग्जाम में 5 नंबर का सवाल पूछता है। जो 4.3 है ना वहाँ से तुम लोग को 5 नंबर का एक सवाल पूछता है और जो है ऑब्जेक्टिव में भी सवाल रहती है, इसलिए जो है इसको आप लोग गौर से देखिएगा। यहाँ पे आपको जो है एक सूत्र याद करना पड़ेगा और जो है आगे हम लोग एक और सूत्र देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक द्विघात सूत्र होता है, मूलों की प्रकृति हम लोग निकालेंगे। मूलों की प्रकृति पहले हम लोग जो है द्विघात सूत्र हम लोग जान लेंगे। देखो द्विघात कहीं रहता है, देखो हम यहाँ पे खुद से लिख रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे हम लोग जो है हम लोग को यहाँ पे समीकरण मान लो कि वो दे दिया। एग्जाम्पल उठा लेते हैं आसान सी, x स्क्वायर प्लस 5x + 10 बराबर 0। इसको मूल निकालना बोल दिया। मूल निकालना बोल दिया, हम लोग बोलेगा ना कि द्विघात समीकरण को मूल निकालो द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके। द्विघातीय सूत्र यहाँ पे इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र के द्वारा। द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। देखो द्विघात सूत्र क्या था, द्विघात सूत्र एक सूत्र होता है जी। द्विघात सूत्र को ध्यान से देख लो, यहाँ पे लिख लेना द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र होता है -b प्लस -√d/2 या देखो d है यहाँ पे ना, d विविक्तर होता है। d बराबर एक सूत्र होता है, d बराबर एक सूत्र होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। इसलिए कहीं कहीं d के स्थान पर e लिख दिया जाए, कहीं कहीं सूत्र तुम लोग को ऐसा देखने को मिलेगा, -b मिलेगा प्लस माइनस ऐसे मिलेगा जी और रूट मिलेगा और d के स्थान पर क्या लिख देगा b² - 4ac, b² - 4ac बटा 2a। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, दोनों सूत्र एक ही है। ये तुम्हारा d है, d को हम लोग विविक्तर बोलते हैं और विविक्तर निकालने के लिए सूत्र हम लोग को b² - 4ac होता है। विविक्तर क्या होता है जी? विविक्तर जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक होता है। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं? मूलों की प्रकृति निकालने के लिए 3 कंडीशन होती है। देखो 3 कंडीशन क्या होता है, यदि d जो है ना अगर जो है 0 से बढ़कर रहेगा, इसका जो है 2 मूल होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग। d जो है बढ़का 0 से होगा तब। देखो सेकेंड यहाँ पे कंडीशन होता है, d अगर जो है 0 के बराबर होगा जी, 0 के बराबर होगा तो इसका जो है 2 समान मूल होंगे, 2 जो है समान मूल होंगे। तीसरा कंडीशन यहाँ पे होता है कि यदि अगर d जो है बाबू 0 से अगर छोटा होता है तो कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होंगे। और नहीं होंगे तो इसको बोलते हैं ना कि इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है लोग बोल देते हैं। d हम लोग कैसे निकालते हैं? देखो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, फरेस से लिख देते हैं यहाँ पे। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac
अब देखो ये तुम्हारा सूत्र है डी बराबर, देखो मेरे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है, ई ए बी सी डी जो भी लिखा हुआ क्या है, हम लोग जानते हैं ना कि द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में। कंपेयर करो, ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लो कि कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, ए का रहता है, ए का मान कितना होगा 1 हो जाएगा। बी का मान देखो क्लास 9th में से देख ले, चेक कर, बी का मान देखो यहाँ पे 1 है तो बी के समय कितना है 5 है, बी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ बस ए का मान, बी का मान और सी का मान यही पुट करते हैं। ए का मान रखेंगे कितना 1, बी का मान कितना रखेंगे 5 रखेंगे और सी का मान कितना रखेंगे 10 रखेंगे। यदि अगर इसका वैल्यू अगर जो है 0 से बढ़ के आएगा तो एक कंडीशन लागू होगा, यदि इसका वैल्यू अगर जो है 0 के बराबर आएगा तो हम लोग एक कंडीशन लागू होगा। अगर जो है 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा कहने का मतलब अगर निगेटिव में आएगा तो उसको तीसरा कंडीशन लागू होगा, ऐसे बोले कि जो है इसका कोई भी मूल नहीं होगा। चलिए हम लोग एक आगे इसको इसी को चेक करके देखते हैं कि इसका मूल होगा कि नहीं। चलिए हम लोग देख रहे हैं इसको निकालने के लिए, तो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं ताकि मेरे पास जगह बन जाए। देखिए हम लोग बताएं कि इसके लिए सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर करते हैं, बी का मान कितना है, बी का मान नहीं ना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 का 4 और ए का मान कितना है 1 है और सी का मान कितना है 10। 5 × 5 = 25 माइनस ये गुना करो 40 हो जाएगा। नहीं करेंगे बाबू इसको जब हम लोग करेंगे कितना तो 25 में से 40 घटाना तो हमको -15 है। जब -15 आया तो डी का जो है -15 में आ गया, कहने का मतलब डी का मान जो है 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा आ गया इसका बोलेंगे इसका कोई मूल नहीं होगा, इसका अस्तित्व तो होगा नहीं। इसको हम लोग निकालेंगे ना, अगर हल निकालेंगे ना, मूल निकालेंगे ना तो नहीं निकलेगा, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जो एक कंडीशन जब लागू होता है उसका एक भी हल नहीं होता है। लेकिन अगर अगला अगर डी बराबर कुछ भी अगर 0 आता तो उसका 2 को मूल अलग अलग निकल के आता है। और जो है डी का मान अगर जो है 0 से अगर बढ़ के आता मतलब प्लस में आता तो उसका जो है 2 अलग अलग मूल होता है। तो आप लोग उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए दिखाते हैं और आगे सवाल, द्विघात सूत्र ये सब जो है आप लोग जरूर लिख लीजिएगा ना। देखो यहाँ पे आपको इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। अभी तुरंत बताते इसी चीज़ को, तीनों चीज़ को बताते हैं। देखो यहाँ पे दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी बताते हैं कि डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम बताते हैं कि जो है डी अगर जो है बड़ा होगा तो जो है 2 अलग अलग मूल होगा। यहाँ पे देखो भिन्न बोल रहे कि नहीं, भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न मूल होंगे। डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो हम लोग हल निकालेंगे अगर 0 से बढ़ के आएगा प्लस में आ जाएगा। सेकेंड जो है जी 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। बराबर मूल बताए हैं कि जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी इसको मतलब हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट कितना डी, जो है डी अगर 0 के बराबर होगा जो है 2 एक समान बराबर। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर 0 से छोटा रहेगा जी, 0 से छोटा करने का मतलब अगर निगेटिव में आएगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है और उसका कोई मूल निकल के नहीं आएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग सवाल को बनाते हैं, एक एग्जाम्पल आपके समक्ष लेते हैं। देखो आप लोग इससे ध्यान से समझिएगा ना, इससे हम लोग निकाल रहे हैं। डी को हम लोग हिंदी में विविक्तर बोलते हैं ना। यहाँ पे सवाल है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x और जो है प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक हम लोग वही डी बराबर निकालते हैं विविक्तर। अब देखो इसको पहले हम लोग चेक करेंगे इसका प्राकृतिक अस्तित्व होगा या नहीं। 2x² माइनस 4x है प्लस 3 बराबर 0 है। चलो देखो 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। हम लोग बाबू इसको पहले कंपेयर करेंगे ax² और प्लस bx और प्लस c और बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना हम लोग करेंगे, करके a का मान b का मान और c का मान निकालेंगे। देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एक अगर इसे तुलना करेंगे तो देखो x² यहाँ भी है तो एक स्थान पर कितना है 2 है, तो एक का स्थान पर कितना हो जाएगा 2। तुलना करेंगे b के स्थान पर कितना है -4 है, b के स्थान पर हो जाएगा -4। चलो c के स्थान पर कितना है, c के स्थान पर हो जाएगा 3। चलो हम लोग निकालते हैं, इसको चेक करते हैं। हम लोग जो है विविक्तर निकालने के लिए सूत्र जानते हैं कि डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। चल रखे देखो b का मान कितना 4 है, -4 है, -4 के स्क्वायर करेंगे -4 का 4, a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3।
-4 क्या हो जाएगा 16, -4 दूनी 8, 8 तरीके 24। बाबू घटाएंगे ना तो -8 बचेगा। जब -8 बचेगा तो डी का जो है मान जो है 0 से कितना आ गया, छोटा आ गया। माइनस में आ गया, छोटा ना आ गया जी। अब बताया ना कि जब डी का मान अगर 0 से छोटा आता है, अगर जो है छोटा आने के क्रम में क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं कि उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। जब अस्तित्व नहीं होगा तो उसका कोई हल निकल के नहीं आएगा। उम्मीद है आप समझ रहेंगे। यहाँ के बाद आगे बढ़वे नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस में रहता तो हम लोग इसके बाद द्विघात सूत्र का प्रयोग करते। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे आप लोग समझने वाला सवाल कौन सा है जी? चलो 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 इसको निकालते हैं। चलो सवाल है आपके बीच 3x² - 2x प्लस 1/3। 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0। -2x है ना, 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0। पहले हम लोग चेक करें इसका अस्तित्व होगा कि नहीं। चलो हम लोग अस्तित्व चेक करने के लिए हम लोग तुलना करते हैं। ए, बी और सी का मान निकालते हैं। बताओ ए का मान हम लोग तुलना कर लेंगे a² प्लस bx प्लस c से। ए का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान करेंगे तो -2 हो जाएगा। सी का मान कितना होगा, सी का मान जो है इधर लौटा है 1/3 हो जाएगा। हम लोग निकालते हैं, पहले चेक करते हैं डी। डी बराबर होता है b² - 4ac। चलो बी का मान कितना होगा -2 है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -4 का 4, ए का मान 3 है और सी का मान कितना है 1/3। ये सी खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा जी, -4 हो जाएगा। यानी डी बराबर कितना निकल के आएगा, डी बराबर 0। सेकेंड वाला कंडीशन याद करो बाबू कि अगर डी बराबर 0 होता है ना तो उसका मूल्य जो है 2 समान रूप से आता है, एक जैसा आएगा 2। अब देखो इसको हम लोग निकालते हैं, कैसन एक जैसा आएगा जी, तो हम लोग देखते हैं। लिखेंगे इसका अस्तित्व, लिखेंगे इसका मूलों की प्रकृति हो गया, नहीं लिखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में लिखेंगे किसका 2 समान मूल होंगे। समान मूल होंगे कहने का मतलब एक जैसा मूल होगा। आप देखो द्विघात सूत्र लगाएंगे, अब लिखेंगे द्विघात सूत्र से x को हम लोग बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं बाबू, मूल। अब मूल बराबर होता है -b और प्लस माइनस रूट d और बटा 2a। बस वैल्यू रख दो x बराबर माइनस का माइनस, b का मान कितना है बाबू -2 है, बस -2 रख देंगे। चलो कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा। प्लस और माइनस इसका कहने का मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। d का मान कितना है, देखो d का मान 0 है, 0 रख देंगे। अब जो है √0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, डायरेक्ट हम लोग इसको 0 कर दो। अब बटा 2 का 2, ए का मान कितना है जी, ए का मान कितना है 3 है, 3 लेंगे। अब देखो मेरे भाई x बराबर प्लस माइनस का होता है, यहाँ पे माइनस से माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा 200 करने का। अब देखो एक बार प्लस में 0 करो जोड़, देखो बाटा सबके लिए ना 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। दोनों पे लिख देते हैं ना प्लस और -0 बटा 6। अब देखो इसका मतलब क्या है बाबू, x बराबर करेंगे, देखो एक बार जो है 0 को जोड़ेंगे, एक बार 0 को क्या करेंगे घटाएंगे। इसको अगर आपस में अगर करेंगे तो यहाँ पे तो हमको x बराबर गया, देखो 2 बटा कितना जाएगा 2 बटा 6 होगा। एक और x में कितना आएगा जी 2 बटा 6 आएगा। इसको काटेंगे तो जो है काटेंगे तो 1 से और 3 से कट जाएगा, 1 से और 3 से कट जाएगा, यानी x का मान कितना जाएगा 1/3 और अगला x का भी मान कितना 1/3। देखो 2 को मूल आया हमको और दोनों बराबर एक जैसा आया कि नहीं, हाँ बिल्कुल एक जैसा आया। तो हम लोग इसी को बोलते हैं ना कि इसका 2 समान मूल हो गया। अब देखो 2 समान मूल यहाँ पे हम लोग को आ भी गया। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से देखते चलिए, आप लोग को प्रत्येक चीज़ बारीक से समझ आएगा। चलो आगे की ओर चलते हैं। अब जो है इस कंसेप्ट खत्म होने की कगार पर है, थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है। अब देखो मेरे भाई खत्म हो ही गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग को प्रश्न 4.3 का सवाल, यहाँ पे सवाल है, प्रत्येक सवाल को हम लोग हल करना है। यह सवाल को आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो आपके लिए नेक्स्ट क्लास में इसका सारे कंसेप्ट को, इसका जो है कैसे कैसे बनेगा, प्रत्येक को 1 शॉट वीडियो लेके आएंगे। बस जस्ट अगला सेशन में लेकर के आएंगे। आप लोग प्रत्येक को बारी बारी देखिएगा, लेकिन आप इस कंसेप्ट को अच्छा तरह से देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको समझने में किसी तरह से समझ में
बिल्कुल आसान तरीका से। तो साथियों, इस तरह से हमारी सेशन अगर अच्छा लगा तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।